गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की। तो क्लास 9 में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रेखाएं एवं कोण, चैप्टर नंबर 6। तो उसमें हमने 6.1 कंप्लीट पढ़ लिए। तो जैसा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पहले 6.1 को अच्छे से देख लें ताकि हमें 6.2 आगे अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो चलिए हम 6.2 की आज बात करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर रेखाएं क्या होती है, फिर बात करेंगे तिर्यक रेखा के बारे में, फिर हम इनकी कुछ अभिग्रहिता और प्रमेय हैं उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। फिर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती है तो इनको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये अच्छे से जानते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर काटती है तो इन दोनों रेखाओं को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। ये तो छोटा सा पॉइंट था जो सबको पता है नॉर्मली। अब हम बात करते हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती है। जब दो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर ये मान लो एल रेखा है, ये एम रेखा है, ये दोनों रेखाएं आपस में कहीं पर भी बढ़ा दो, इस तरफ बढ़ाए तो भी नहीं काटेगी और इस तरफ बढ़ाए तब भी नहीं काटेगी, यानी दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो इन्हें हम अप्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रेखा हमें क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है, ठीक है ना। तो अब हम समांतर रेखा तो नॉर्मल सी बात है कि जब दो रेखाएं कहीं पर भी नहीं काटती है तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि तिर्यक रेखा क्या होती है, ठीक है। तो तिर्यक रेखा की बात करते हैं। तिर्यक रेखा की बात करेंगे सबसे पहले, तो उसमें हम बात करने वाले हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा बात करते हैं, वह रेखा जो किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। यानी कि दो रेखाएं, जैसे मान लो मैंने एक रेखा ये बनाई, इसका नाम दे दिया मैंने एम, और एक रेखा मैंने ये बनाई, इसका नाम दे दिया मैंने एन, ठीक है। और इन दोनों रेखाओं को एक तीसरी रेखा है जो ये रही, इस रेखा का नाम मैंने दे दिया एल, क्या दे दिया एल। तो यहाँ पर इस परिभाषा को अच्छे समझना, वह रेखा यानी इस रेखा की बात कर रहे हैं हम, एल रेखा की, ठीक है ना। वह रेखा जो किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं, दो रेखा कौन सी होगी अपने पास, एम और एन, तो वह रेखा ये वाली, वह रेखा जो किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न बिंदु मतलब यहाँ पर एक बिंदु है, इसका नाम दे दिया मान लो P और इसका नाम दे दिया Q, यानी दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, तो इसे क्या कहेंगे हम, तिर्यक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन सी होगी, ये एल रेखा, ठीक है ना। अब समझना अच्छे से क्या परिभाषा इसकी, वह रेखा जो किन्हीं दो रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इस रेखा को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो तिर्यक रेखा क्या कहलाएगी, ऐसी रेखा जो किन्हीं दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इस रेखा को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि तिर्यक रेखा पर यहाँ पर भी एक, यहाँ पर यह क्या रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, और यहाँ पर भी एक प्रतिच्छेद रेखा, इन दो प्रतिच्छेद रेखा होगी इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कोण बनेंगे, एक कोण, दो, तीन, चार, ठीक है, फिर 5, 6, 7, 8, टोटल कोण कितने बनने वाले इस पे, 8। मैं इसको वापस बनाता हूं अच्छे से। ये रेखा हो गई M, ठीक है, और एक रेखा ये जा रही है, इसका नाम हो गया N। ये दोनों रेखाएं समांतर रेखा नहीं है, ध्यान रखना। और एक रेखा मैंने यहाँ से खींची है, इसका नाम है L, इसको हम क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा, ठीक है ना। ये अपने पास तिर्यक रेखा है, यानी कि ये रेखा किन्हीं दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर बिंदु मान लो P है और यहाँ पर Q है, तो P और Q दो भिन्न बिंदु है, इन पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर भी कोण बनेंगे। तो यहाँ पर कोण दे दो 1, 2, 3, अपनी मर्जी से नाम दे रहे हैं, ठीक है, 3 और ये हो गया 4, ठीक है, ये हो जाएगा 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पर टोटल दोनों रेखाओं पर कितने कोण बन रहे हैं, 8 कोण बन रहे हैं, ठीक है ना। तो 8 कोण की चर्चा करने वाले अभी हम। तो इसमें हम बात करेंगे कि बाह्य बिंदु में कौन से कोण बन रहे हैं, आंतरिक बिंदु पर कौन से कोण बन रहे हैं, फिर हम बात करेंगे संगत कोण कौन से हैं, फिर बात करेंगे कि एकांतर अंत्य कोण क्या होते हैं, फिर बात करेंगे एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे हम बात करते हैं सबसे पहले बाह्य बिंदु की।
तो यहाँ पर ये एक रेखा है और ये एक रेखा, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों रेखाओं के बीच वाले कोण तो क्या कहलाएंगे, अंत्यकोण, ठीक है ना, अंदर वाले, और इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाला, तो ये कोण क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण। तो यहाँ पर बाह्य बिंदु कौन से हो जाएंगे, 1 2, ये दोनों कोण कौन से होंगे, बाह्य कोण, सॉरी बाह्य बिंदु लिख लिया मैंने, बाह्य कोण, ठीक है ना, बाह्य कोण और आंतरिक कोण। तो बाह्य कोण कौन से हो जाएंगे, कोण 1 और कोण 2, यानी कि इस रेखा के ऊपर वाले कोण और इस रेखा के नीचे वाले कोण। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, 2 ये और 2 ये, तो दोनों कोण क्या होंगे, बाह्य कोण होंगे। तो कोण 1 और कोण 2, फिर कोण 7 कोण 8, कोण 7 और कोण 8, तो ये सारे क्या होंगे, बाह्य कोण होंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि आंतरिक कोण क्या होते हैं। तो इसमें मैंने बताया था ये रेखा और ये रेखा, दोनों रेखाओं के बीच में जितने भी कोण बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये चारों कोण क्या होंगे, आंतरिक कोण। तो यहाँ पर कोण 3 4 5 6, 3 कोण 4 कोण 5 और कोण 6, तो ये क्या कहलाएंगे, अपने पास आंतरिक कोण। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं कि संगत कोण क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के हम इस वाले भाग को एक बार भूल जाओ, ठीक है, इस वाले भाग की तरफ ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ बाह्य भाग की तरफ ध्यान देना, ठीक है ना। तो बाह्य भाग की हम बात करते हैं, उसमें संगत कोण कौन कौन से उसकी चर्चा करते हैं। तो हम जैसा कि इसको एक बार भूल जाते हैं, ठीक है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहाँ से ये वाला मिटा दिया, ठीक है ना। तो हमें हमारे पास ये बचा सिर्फ, तो इसमें भी देखो ध्यान से देखा जाए तो ये एक रेखा जा रही थी और यहाँ पर भी एक रेखा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर वाला कोण इसके ऊपर वाले के बराबर, यानी कोण 1 और कोण 5 क्या होंगे, संगत कोण होंगे। समझ में आ गई बात। यहाँ पर कोण 1 और कोण 5, तो ये क्या होंगे, संगत कोण। इसी प्रकार इसके नीचे वाला कोण 4 है, इसके नीचे वाला कोण 8 है, तो ये क्या होंगे, संगत कोण, ठीक है। तो यहाँ पर कोण 4 और कोण 8, ये क्या होंगे अपने पास, संगत कोण, ठीक है ना। और हम बात करते हैं अब इस वाले, जो इस तरफ के कोण थे ना, तिर्यक रेखा इस तरफ बने वाले कोण कौन से, कोण 2 कोण 3 कोण 6 और कोण 7। तो इनमें भी ध्यान से देखा जाए तो कोण 2 कोण 6 के बराबर है, यानी सॉरी बराबर क्या, कोण 2 और कोण 6 क्या है, संगत कोण है। कोण 3 और कोण 7 क्या है, संगत कोण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोण 2 कौन सा संगत कोण है, कोण 6, तो ये संगत कोण हो गया। फिर बात करते हैं कोण 3 कोण 7, ये संगत कोण है, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास संगत कोण। अब हम बात करते हैं कि एकांतर अंत्य कोण क्या होते हैं, एकांतर अंत्य कोण, ठीक है ना। तो एक बार मैं इनको ऊपर वाले मिटा रहा हूं, तो हम बात करते हैं एकांतर अंत्य कोण क्या होते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। एकांतर अंत्य कोण, यहां पर ये अपनी तिर्यक रेखा है और ये दो रेखाएं, इसका नाम हमने n दिया था, एक का नाम हमने n दिया था। दोनों तिर्यक रेखाएं किसी बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसीलिए इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। यहाँ पर कोण 1 बना था, कोण 2 कोण 3 और कोण 4, यहाँ पर कोण 5 कोण 6 कोण 7 और कोण 8, ठीक है। तो यहाँ पर 8 कोण बने थे। तो हम बात करते हैं अभी एकांतर अंत्य कोण क्या होता है। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना, अंत्य कोण की बात करें, किसकी, इस पॉइंट को ध्यान दो, अंत्य कोण की बात करें तो अंत्य कोण कितने अपने पास, कोण 3 कोण 4 5 6, यानी ये चारों कोण क्या है, अंत्य कोण। इस रेखा और इस रेखा के बीच वाले कोण बन रहे हैं ना, ये सारे क्या है, अंत्य कोण है। तो अंत्य कोण में हमें किसकी बात करनी है, एकांतर अंत्य कोण, यानी इसका अर्थ समझो अच्छे से। एकांतर मतलब क्या हुआ, एक का अंतर, ठीक है ना। यानी कि हम बात करें कोण 3, तो इसका एकांतर कोण कौन सा होगा, इसका एक का अंतर, यानी कि इसको भूल जाओ, इसकी बात करो। तो कोण 3 का एकांतर क्या होगा, कोण 5, ठीक है ना। कोण 3 और कोण 5 क्या होंगे, एकांतर कोण। अब हम इसकी बात करते हैं कोण 4 की, तो कोण 4 के बराबर कौन सा आता है, 5, तो 5 को हमें ध्यान नहीं देना, इसको छोड़ना है। तो बात करेंगे हम 6 की, ठीक है ना। तो कोण 4 का एकांतर कोण कौन सा होगा, कोण 4 का कोण 6, यानी एकांतर कोण का मतलब एकांतर अंत्य कोण,
अंत्यकोण था, ये चारों अंत्यकोण है, इसमें भी एकांतर यानी एकांतर यानी कोण 3 का एकांतर कौन सा होगा, कोण 5, कोण 4 का कोण 6 यानी सामने वाले। समझ आ गई बात? तो ये तो हो गया अपने पास एकांतर अंत्यकोण। अब हम बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण भी सेम रहेगा। इसमें भी ये रेखा इस रेखा के ऊपर कौन बन से 1 और 2 कोण दोनों और 7 और 8 यानी कोण 1 2 7 8 ये चारों कोण क्या है, एकांतर सॉरी बाह्य कोण है। ठीक है ना, ये चार बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण में भी हमें कौन से कोण निकालने हैं, एकांतर कोण यानी कोण 1 का एकांतर कौन सा होगा, कोण 2 कोण 7 कोण 8। तो कोण 1 का कोण 7 होगा, कोण 2 का कोण 8 यानी आपस में क्रॉस कर दो है ना, इसके सामने वाला ये, इसके सामने वाला ये, तो ये क्या होंगे एकांतर बाह्य कोण यानी कोण 1 और कोण 7। तो ये तो क्या हो गया एकांतर बाह्य कोण। और कौन सा बन रहा था, कोण 2 का कोण 8, कोण 2 कोण 8। तो इस प्रकार से अपने पास एकांतर अंत्यकोण भी आ गए और एकांतर बाह्य कोण भी आ गए। ठीक है ना, तो मैं एक बार वापस पुनः सारी चीज रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तिर्यक रेखा क्या होती है। यहाँ पर दो रेखाएं बनाई थी मैंने, ये रेखा मान लो एम, ये एम रेखा है। ठीक है, और ये रेखा है अपने पास एन रेखा, दो रेखाएं होगी। इन दोनों रेखाओं को तीसरी रेखा जिसका नाम हमने दिया था एल, यानी कि वह रेखा जो कि इन दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदु कौन से P और Q, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। ठीक है ना, तिर्यक रेखा। अब हम यहाँ पर दो रेखा लिए, हम तीन रेखा भी ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो तीन रेखा हो गई अपने पास, तो हम क्या बोलेंगे अपने पास, वह रेखा जो दो या दो से अधिक, यानी तीन रेखा हो गई, वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो इन रेखाओं, इस रेखा को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो हम दो ही रेखा की बात करेंगे अभी तो फिलहाल। अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर कौन 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 से बन रहे हैं। तो कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। टोटल अपने पास 8 कोण बन रहे हैं। ठीक है ना, अब इसमें हम बात करेंगे कि संगत कोण कौन से। सबसे पहले बात करते हैं हम संगत कोण की। ठीक है ना, सॉरी संगत कोण से पहले बात कर लेते हैं हम, इसमें बाह्य कोण कौन से बन रहे हैं और अंत्य कोण कौन से। तो बाह्य कोण कौन से होंगे, कोण 1, कोण 2, कोण 4 7 कोण 8। तो ये चारों कोण क्या है, बाह्य कोण, यानी इन दोनों रेखाओं के बाहर वाले कोण क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण। और इसके जो अंदर बन रहे हैं 3 4 5 6, ये चारों कोण क्या कहलाएंगे, अंत्य कोण। ठीक है ना, तो ये बाह्य कोण अंत्य कोण समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके बाद संगत कोण की बात की थी, तो संगत कोण में हमें क्या करना है, एक ही ये जो तिर्यक रेखा बनी है ना, इसके हम एक ही ओर की बात करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले हमने बात की इस ओर की, तो कोण 1 के बराबर कौन सा है, कोण 5, तो ये संगत कोण हो जाएगा। फिर कोण 4 के बराबर कोण 8, तो ये संगत कोण होगा। फिर यहाँ पर बात की थी हम इस ओर की, तो कोण 2 के संगत कौन सा होगा 6, कोण 3 के संगत कोण 7, यानी ऊपर वाले का संगत वाला ऊपर और नीचे वाले का सामने वाला नीचे। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे अपने पास इस प्रकार संगत कोण। फिर लास्ट में हमने बात की थी आंतरिक सॉरी एकांतर अंत्य कोण, यानी एकांतर अंत्य कोण यानी कि अंदर वाले कोण कितने हैं, चारों, चारों का एकांतर, यानी कि 3 की बात करें तो 3 के सामने वाला 5 और 4 के सामने वाला 6, ये कोण क्या है, एकांतर अंत्य कोण। और एकांतर बाह्य कोण यही सेम, 1 के सामने 7 2 के सामने 8। तो इस प्रकार से अपने पास कंप्लीट तिर्यक रेखा का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है ना, अब हम आगे बात करने वाले हैं कुछ प्रमेय और अभिग्रहिता की। ठीक है ना,